बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, शी जिनपिंग जो हैं चाइना के सदर, इनको हिस्टोरिक थर्ड टर्म मिल चुका है प्रेसिडेंसी का, और माओ ज़ेडुंग जो चाइना का फादर ऑफ द नेशन है, उनके बाद ये सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर के तौर पे उभरे हैं चाइना के अंदर। ऐसा कोई चाइना के अंदर लीडर नहीं आया जिसके पास इतने पावर्स हों। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि इनके जो करीब तरीन इत्तेहादी हैं वो प्रीमियर बन गए चाइना के, यानी इनकी टोटल डोमिनेंस है चाइना के अंदर। जो पावर हिरार्की बनी हुई है उसके अंदर इनकी टोटल डोमिनेंस है। तमाम अहम ओहदों पे इन्हीं के जो मंजूर नज़र लोग हैं वो बैठे हुए हैं। अब ऐसे में इनका जो फड्डा है वो अमेरिका के साथ है, इनका फड्डा इंडिया के साथ नहीं है, इनका फड्डा ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है, इनका फड्डा जापान के साथ नहीं है। ये जो मुल्क है ना तीनों, ये असल में अमेरिका के कहने पे इनकी लीडरशिप ने टंगवाया हुआ है, चाइना के खिलाफ टंगवाया हुआ है लिटरली। इनको जो है ड्रैग किया गया है कन्फ्लिक्ट्स के अंदर, और तीनों मुल्कों की लीडरशिप ने मेन रोल प्ले किया है। अब आप देखें कि कल ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर हैं वो और इंडिया के लीडर मोदी साहब, दोनों ने एक अजब सा स्टेटमेंट दे दिए। मैं आपको ज़रा इनका स्टेटमेंट दिखाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये एक बेकार किस्म की जंग के अंदर अमेरिका का ईंधन बनने को तैयार हो गए। दोनों मुल्कों के रहनुमा जो हैं वो अमेरिका के लिए ईंधन बनने को तैयार हुए। ANI न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है, इन्होंने खबर लगाई है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉल फॉर कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी टू बी इफेक्टिव, सब्सटेंटिव एंड फुली कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय बोथ कंट्रीज। दोनों मुल्क जो हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये इंडियन ओशन पे नहीं, पैसिफिक ओशन पे नहीं, उस रीजन के बारे में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिनका इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। दोनों की बाउंड्रीज नहीं लगती उस रीजन के साथ, लेकिन फुदक पड़े उधर साउथ चाइना सी के बारे में दोनों ममालिक जो है वो बात कर रहे हैं। अब ज़रा पहले मैप देखें साउथ चाइना सी का, ये देखिएगा आप ज़रा। अब साउथ चाइना सी की बाउंड्रीज देखें आप, फिलिपीन के साथ लग रही हैं, चाइना के साथ हैं, मलाइशिया के साथ हैं, और ये जो ममालिक हैं आसियान के इनके साथ हैं, इंडोनेशिया के साथ हैं। मुझे ये बताएं, इधर इंडिया किधर है, इधर ऑस्ट्रेलिया किधर है? ये ममालिक क्यों इस रीजन के बारे में ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं? भाई ऐसे तो फिर आप दुनिया के किसी भी खित्ते के लिए आप कुछ भी बोल देंगे कि हम यहाँ पर ये चाहते हैं, हम यहाँ पर ये चाहते हैं। आपका क्या कंसर्न है यहाँ पे? यहाँ पर तो चाइनीज़ और अमेरिकन की आपस में टुक टुक चलती रहती है ना इस रीजन के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया किस खाते में जो है वो चाइना के खिलाफ यहाँ पर बैठे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? गुज़िश्ता महीने न्यूजीलैंड हेराल्ड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगी थी फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट के हवाले से। उन्होंने कहा था कि US इज प्रिपेयरिंग ऑस्ट्रेलिया टू गो टू वॉर अगेंस्ट चाइना, क्लेम्स फॉर्मर डिप्लोमेट। वहाँ पर भी ये सोच है वहाँ के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कि गैर ज़रूरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया को आगे किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना। और इंडिया के अंदर अगर आप देखें, क्लासिक केस है इंडिया, क्लासिक केस है। मोदी के आने से पहले झप्पी झप्पी वाली डिप्लोमेसी होती थी। ये मौसूफ उधर जाते थे, प्यार मोहब्बत के गाने गाते थे और कहते थे हमारा और चाइनीज़ का रिश्ता तो +1 है मित्रों। अब ये +1 से लेकर आ गए हैं जी वॉर की तरफ, जंग की तरफ। और दोनों मुल्कों की जो फौजें हैं ये ऐसे ही हुआ है क्या रातों रात? कैसे हुआ है? ज़रा थोड़ा सा इसको रिकैप तो करें, हुआ क्या है? मोदी के आने के बाद हुआ क्या है चाइना और इंडिया के रिलेशंस में? लद्दाख को एनेक्स क्यों किया है इन्होंने, किसके कहने पे किया? थोड़ी सी इंक्वायरी होनी चाहिए इस पे। क्यों इन्होंने कहा कि ये जो डिस्प्यूटेड चाइना का और हमारा लगा, ये हमारा यूनिलैटरली इसने बिना टॉक्स के कैसे एनेक्स कर लिया? क्या इनके पास पावर था? 10 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, 10 साल बाद भी नहीं होगा। अपने इलाके बचा तो नहीं पाए ना लद्दाख में। जब ये घुस के आए हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर, आपने कुछ किया तो नहीं है ना, पावर नहीं है। लेकिन फिर भी आपने क्यों जो है ये हरकत की थी? क्योंकि अमेरिकन पीछे से इन्वॉल्व थे, अमेरिकन इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानियों को भी पता था अमेरिकन इन्वॉल्व है। इमरान खान के दौर में ये हुआ था, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो थी उनको भी पता था कि अमेरिकन इन्वॉल्व है इसके अंदर। इंडिया के अंदर अपोजिशन वालों को भी पता था कि अमेरिकन इन्वॉल्व है, अमेरिकन ने करवाया, ये उन्हीं की आशीर्वाद से ये कर रहे हैं। तो क्यों करवा रहे थे? क्योंकि चाइना और इंडिया के दरमियान एक परमानेंट लेवल की रिफ्ट क्रिएट करवानी थी, इंडिया को ड्रैग करना था जंग के अंदर।
अगेंस्ट चाइना। तो एक जंगों की तैयारी बेसिकली हो रही है। इंडिया को भी आगे किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी आगे किया जा रहा है। जैसे यूक्रेन को आगे किया गया, ऐसे ही इन दोनों मुल्कों को भी आगे किया जा रहा है। और अफसोस की बात है कि दोनों मुल्कों की लीडरशिप जो है वो इस बात पे आमादा है कि हाँ, हमने यूज होना है अगेंस्ट चाइना। एंटी चाइना अलायंसेस में पहले ये शामिल होते थे, अब ये उन मुद्दों पे बात करने लगे हैं जिनका इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। साउथ चाइना सी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये भी रिपोर्ट किया है कि दोनों मुल्कों ने डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन करने की जो है वो एग्रीमेंट कर ली है कि हम जो है वो डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? इन दोनों का कोई ज्वाइंट थ्रेट है क्या? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कौन सा ज्वाइंट एनिमी है? चाइना के खिलाफ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून कह रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेज टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज। ऑस्ट्रेलियन पीएम अल्बानीज सेड सिग्निफिकेंट एंड एम्बिशियस प्रोग्रेस हैड बीन मेड इन डिफेंस टाइज विद इंडिया। यानी मजीद इनकी आपको मिलिट्री ड्रिल्स आने वाले दिनों में होती हुई नजर आएंगी। तो चाइना से इन मुल्कों को वैसे खतरा है नहीं। ट्रेडिशनली चाइना इनके लिए कोई थ्रेट रहा ही नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए रहा है, ना इंडिया के लिए रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर को बचाने के लिए ये फुदके हुए हैं इसके अंदर। कुछ हफ्ते पहले ही चाइना का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने इंडिया से पूछा था कि विल न्यू दिल्ली मेक द राइट चॉइस एज वाशिंगटन पुशेज इट एज अ प्रॉक्सी फॉर वॉर। हमारे खिलाफ ये इनको प्रॉक्सी के तौर पर यूज करना चाहते हैं। तो क्या ये प्रॉक्सी के तौर पर यूज होंगे इंडियंस या नहीं होंगे? दैट वी नीड टू सी। लेकिन असल जो लड़ाई है ना वो अमेरिका और इनकी है, चाइनीज की। ये इंडियंस को भी पता है। अमेरिका का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो तहस नहस हो रहा है, उसके अंदर बहुत बड़े क्रैक्स पड़ गए और अगले 5-6 साल डिसाइड कर देंगे दुनिया में कि इन्हीं की हेजेमनी रहनी है वेस्ट वालों की, या फिर एक और ग्लोबल ऑर्डर दुनिया में इमर्ज होगा। ग्लोबल टाइम्स ने फरवरी के अंदर रिपोर्ट किया था ये जो इनका ग्लोबल ऑर्डर गिर रहा है अमेरिकन का, तो वो उन्होंने लिखा था कि यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर इज एट अ क्रिटिकल क्रॉसरोड्स। यानी एक ऐसे जंक्शन पे आ गया है कि जहां पर दे हैव टू मेक सम टफ चॉइसेस। और उसके अंदर डेफिनेटली वो अपने वेस्ट के तमाम जो एलाइज हैं उनको इकट्ठा करेंगे और इसी वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, चले ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी वेस्ट के अंदर शामिल हो जाओ, वाइट एंग्लो सेक्सन जो ट्राइब्स हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी उन्हीं के अंदर आते हैं, इनके भी कहीं ना कहीं यूरोप के लिंक्स हैं। लेकिन इंडिया किस खाते में यूज हो रहा है भाई इनके खिलाफ, चाइनीज के खिलाफ? किस खाते में? मतलब क्या बैठे बिठाए अच्छे खासे मुल्क के साथ, जिसके साथ आपका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड भी था और जिनके साथ दोस्ती की पींगे मारी जा रही थी, अब आपने बैठे बिठाए उसको ऐसे ही एनिमी बना दिया है अपना, और आप बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं उनके साथ। ये वेस्टर्न कंट्रीज में से कोई भी मुल्क चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, इंडियंस करते हैं सिर्फ। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत क्या चुकाएगा इंडिया? सबसे बड़ी कीमत मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया का जो मिलिट्री सेटअप है वो तबाह हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, कैपेबिलिटीज उनकी जो है वो श्रिंक हो जाएंगी। कैसे? राइटर्स को मैं जरा कोट कर देता हूँ, इसकी ये स्टोरी देखें आज वाली। वो कह रहे हैं कि शी क्लिंचेस थर्ड टर्म एज चाइनाज प्रेसिडेंट अमिड होस्ट ऑफ चैलेंजेस। तीसरी बार वो हो गए हैं प्रेसिडेंट और उनके मुकाबले में वैसे कोई बंदा खड़ा भी नहीं था। वैसे ये जो पार्लियामेंट ने उनकी इनको अप्रूव किया ना, कोई बंदा नहीं था सामने। इसमें ये देखें वो क्या कह रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन was among the first foreign leaders to congratulate Xi on his third term. The two sealed a no-limit partnership between China and Russia in February last year, days before Russia launched its invasion of Ukraine. मुझे ये बताएं, ये जो आपका 80% हथियार मेड इन रशिया हैं, इसके ऊपर आप कितना बड़ा थ्रेट इम्पोज कर रहे हैं चाइना के खिलाफ जाके? क्योंकि रशियंस आपको नहीं देंगे वेपन्स, ना ही स्पेयर पार्ट्स देंगे चाइना से लड़ने के लिए। आपको सारा का सारा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, दोबारा पैसे लगाने पड़ेंगे, सारी टेक्नोलॉजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, रशिया से हटके वेस्ट की तरफ लानी पड़ेगी। सारा का सारा आपको स्ट्रक्चर ही तब्दील करना पड़ जाएगा और ये कोई रातों रात नहीं होता और इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको लगाने पड़ेंगे। ये सोचने की बात है। चाइना के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं सप्लाई चेन तो हम वेस्ट से लेकर आएंगे, यहाँ से वहाँ से लेकर आएंगे, इसका क्या करेंगे आप? मिलिट्री का क्या करेंगे आप? रशियन से चाइना का साथ नहीं देंगे इंडिया के साथ होने वाली जंग में, तो इंडिया का भी तो नहीं देंगे ना, वो तो साइड पे हो जाएंगे। तो अगर रशियंस इंडिया का भी साथ नहीं देंगे तो चाइना के तो अपने वेपन्स हैं, इंडिया कहाँ से लाएगा?
इनसे लड़ने के लिए? क्या आप टोटल मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देंगे अमेरिका के सामने, जैसे यूक्रेन ने किया हुआ है कि पैसे दें, हथियार दें, फिर जो बोलेंगे हम करेंगे? इसको जरा गहराई से देखने की जरूरत है। इंडिया के फेवर में है ही नहीं चाइना के खिलाफ जाना। इससे इंडिया के सिक्योरिटी जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो धपड़धूस हो सकता है। रशिया इंडिया टाइज जो है वो डाउनग्रेड हो जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त भी टाइम है इंडिया खुद को न्यूट्रल करे, अमेरिका से खुद को डिस्टेंस करे, पहले की तरह न्यूट्रल रहे। जैसे ये दोनों के दरमियान साइड नहीं लेते थे अमेरिकन और चाइनीज के दरमियान, अब भी वो वैसा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फ्यूचर की जो सूरत हाल है इंडिया की वो कुछ ज्यादा बेहतर है नहीं।